हमारी ज़िंदगी में अगर हमें लग रहा हो कि हमारी परिस्थितियां बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी हैं, बिल्कुल मर चुकी हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन उसी समय जब यीशु मसीह सीन में एंटर किया तो क्या किया उसने? पहला काम, उस लड़की के हाथ को पकड़ा। हाथ को पकड़ने का क्या मतलब था यहाँ पे? उस लड़की के माथे पे भी हाथ लगा सकता था, दूर से खड़े होकर भी प्रार्थना कर सकता था, लेकिन उसने हाथ को ही क्यों पकड़ा? आप जी 2 मिनट बाद, ठीक है, उसने हाथ को क्यों पकड़ा? एक खास महत्व है इसका। आपकी जिंदगी में आप जब बहुत छोटे से थे, ठीक है, जरा जरा से कदम लेके चल रहे थे, आप हो सकता है इधर उधर गिर रहे थे, तो आपके बाप ने, आपके फादर ने आपके हाथ को थामा और आपको स्टेबल किया, आपको खड़े होने के लायक बनाया। वैसे ही जब वो लड़की मर चुकी थी, लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, यीशु मसीह आया, उसने उस लड़की के हाथ को पकड़ा, उसको स्टेबल किया, उसे मजबूत किया और क्या बोला? तलीता कुमी, उठ खड़ी हो, राइज अप, अपनी मरी हुई जिंदगी से उठ जा। तेरा ये मरना इसलिए नहीं है कि अब तू लाश की तरह दफनाई जाए, अब तेरे को गड्ढे में डाल दिया जाए। तेरा मरना इसीलिए था कि तू फिर से मेरे साथ जलाई जाए। तू इसलिए मरी ताकि लोगों के ऊपर गवाही हो सके कि देखो ये तो मर गई थी, देखो इसकी जिंदगी खत्म हो गई थी। आज आपकी जिंदगी में हो सकता है आपकी परिस्थितियों को देख के आपको लग रहा हो आप तो मर चुके हैं, आपकी परिस्थितियां मर चुकी हैं, हालात मर चुके हैं, आत्मिकता मर चुकी है। लेकिन एक बात को याद रखना, वो एक स्पेशल पर्पस के लिए तैयार किया गया है। आपका मरना इसलिए नहीं है कि आपको खड्डे में डाल दिया जाए, आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। आपका मरना इसलिए जरूरी था कि आप फिर से यीशु मसीह का हाथ पकड़ के जिलाए जाएं और लोगों के ऊपर गवाही हो सके। जब वो लड़की जिंदा हो गई तो लोगों के ऊपर भय छा गया कि यार ये तो मर गई थी, ये कैसे जिंदा हो गई? और उसके द्वारा कितने लोग विश्वास में आ गए कि जो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, जिसमें प्राण नहीं रह गए थे, जिसमें ज़िंदगी नहीं रह गई थी, लेकिन जब यीशु ने उसको टच किया, जब यीशु ने उसके लिए शब्द बोला, वो फिर से जीवित हो गई, वो फिर से चंगी हो गई, उसकी आंखें खुल गई, वो स्टेबल हो गई। आज वैसे ही अगर आपको लग रहा हो कि आप मर चुके हैं, आत्मिकता मर चुकी है, जिंदगी मर चुकी है, रिश्ते मर चुके हैं, हालात मर चुके हैं, सब मर चुका है, लेकिन याद रखिए जब यीशु मसीह सीन में एंटर करेगा, वो स्वयं आपके हाथ को पकड़ेगा, वो स्वयं अपने आप आपको जिलाएगा और ये लोगों के ऊपर गवाही होगी कि ये तो कुछ नहीं कर सकता था, ये तो कुछ नहीं कर सकती थी, ये तो हमारे सामने पैदा हुआ है, ये तो हमारे सामने पैदा हुई है, इसको इतनी गालियां पड़ती थी, इसको तो कोई निकम्मा जानता था, इसको कोई ऐसा जानता था। लेकिन याद रखिए प्रभु का वचन कहता है कि जिसको राज मिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, यीशु ने, प्रभु ने उसी को कोने का मुख्य पत्थर बना दिया। आज हो सकता है आपको लग रहा हो कि बहुतों ने निकम्मा जाना, क्या प्रभु तूने भी निकम्मा जाना? लेकिन प्रभु यही कहता है कि मैंने कभी तुझे निकम्मा नहीं जाना, मैंने तुझे कोने का मुख्य पत्थर ठहराया है, जिसके ऊपर घरों की नींव रखी जाती है, जिसके ऊपर बेस तैयार किया जाता है। और जब तक मरेंगे नहीं, जब तक हम क्या कहते हैं अपने आप को अपने आप को मरने के लिए दे नहीं देंगे, तब तक हम नई जिंदगी में नहीं उठ पाएंगे। क्योंकि एक बालू का दाना या एक किनक का दाना जब तक मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लाता। आज हो सकता है हम मर गए हों, लेकिन हम इसलिए नहीं मरे हैं कि हमारी ज़िंदगी फिनिश हो चुकी है, हम इसलिए मरे हैं कि अब तो हमारी ज़िंदगी का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है यीशु मसीह में। अब ये दूसरों के लिए गवाही है, अब ये गवाही का टाइम है, अब वो समय आ गया कि मैं गवाही के साथ खड़ा हूँगा, क्योंकि अब यीशु ने मेरे हाथ को थाम लिया है, यीशु ने मुझे छू लिया है, यीशु ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है, यीशु ने मुझे अपने लायक बना लिया है, यीशु ने मुझे अपने हिसाब से तब्दील कर दिया है। हो सकता है आपको कोई ना छूता हो सकता है आपको लग रहा हो कि कोई मेरे पास आना पसंद नहीं करता, मेरे से बात करना पसंद नहीं करता,
लेकिन एक है जो आपसे प्यार भी बहुत करता है, आपसे बात भी करना चाहता है, आपके ऊपर अपने दिल को प्रकट भी करना चाहता है और आपको एक नए तरीके से बना के खड़ा करना चाहता है। वो एकमात्र यीशु मसीह है जो आपसे बेहद प्यार करता है। आज ज़रूरत है, अपने हाथ को बढ़ाइए और बोलिए, प्रभु आज मुझे छू ले, क्योंकि तेरा स्पर्श काफ़ी है मेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए। तेरा एक स्पर्श अगर मुझे मिल जाएगा, मेरी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। मैंने पढ़ा प्रभु जी, तूने कहते हैं उसको कोढ़ के रोगी को चंगा किया। मैंने पढ़ा प्रभु, तूने मृत याईर की बेटी को चंगा किया, तो प्रभु तुम मुझे चंगा क्यों ना करेगा। अगर आज आपका विश्वास है तो ज़रूर से प्रभु आपको चंगा करेगा। आमीन। ठीक है, एक वचन और निकालिए मेरे साथ, एक नहीं एक्चुअली 2 वचन और निकालिए। लूका 7 उसका 11 से 17। ठीक है जी, लूक 7 11 से 17। ठीक है, ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है। ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब मैंने फर्स्ट प्रचार किया था अपनी लाइफ का। ठीक है, मैंने इसी वचन के ऊपर किया था। ठीक है जी, तो इसमें कुछ ऐसी कहानी है कि नाइन नगर में एक विधवा रहती थी और उसका बच्चा मर गया था और उसकी अर्थी को लेके जाया जा रहा था। एक तरफ से अर्थी नगर के बाहर जा रही थी और दूसरी तरफ से यीशु मसीह उसके चेले प्रभु की आराधना करते हुए उस नगर के अंदर आ रहे थे। और जो उस नगर का गेट था उसके पास आके दोनों का इनकाउंटर हुआ, अर्थी का और यीशु मसीह का। जहां पे अर्थी चल रही थी, उस अर्थी के पीछे सब लोग शोक मना रहे थे। हाय हमारा बंदा मर गया, ये बड़ा छोटा सा लड़का था, बड़ा अच्छा लड़का था, मर गया, मतलब बहुत शोक वाली परिस्थिति थी। लेकिन वहीं सामने से जब यीशु मसीह आ रहे थे तो लोग आनंद मना रहे थे कि अब इस जगह का उद्धार हो जाएगा, अब यहाँ पे अच्छी चीज आ गई, अब यहाँ पे प्रभु का दास आ गया, अब यहाँ पे चंगाइयाँ होंगी। ठीक है, जिसका मुखिया यीशु मसीह था वो आनंद के साथ आ रहे थे, लेकिन जिसका मुखिया मौत थी, वो अर्थी थी, वहां से उसके पीछे सब लोग कुड़कुड़ाते आ रहे थे। ठीक है, उसके पीछे सब लोग दुख के साथ आ रहे थे। ठीक है जी, जब यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग क्या करते हैं, आनंद मना रहे थे, लेकिन मौत के पीछे चलने वाले लोग दुख मना रहे थे। ठीक है, दोनों का आमना सामना हुआ और यीशु मसीह ने अर्थी को छुआ और क्या हुआ, अर्थी वहीं पे ठहर गई। हमारी जिंदगी में अभी भी हो सकता है बहुत से दुख चल के आ रहे हों, बहुत सी गलत चीजें चल के आ रही हों, बहुत से गलत थॉट्स चल के आ रहे हों, शैतान ने बहुत सी बुराइयां आपके लिए बना के रखी थी, वो चल के आ रही हों। लेकिन जब यीशु मसीह सीन में एंटर हुआ तो क्या हुआ, वो अर्थी, वो दुख वहीं ठहर गया। आपकी ज़िंदगी के लिए मैं इस बात को रिलीज़ करता हूँ कि आज आपकी ज़िंदगी में चाहे कोई भी दुख क्यों ना हो, कोई परेशानी क्यों ना हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, आपकी ज़िंदगी में आप परमेश्वर के साथ रिकंसाइल अगर ना कर पा रहे हो, तो आज ही जब यीशु आपकी ज़िंदगी में आया है तो आपके तमाम दुख वहीं ठहर गए यीशु के नाम से। आप वहाँ से क्या होगा, आपकी ज़िंदगियाँ तब्दील होनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब यीशु मसीह इस जगह पे आ चुका है, आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। अब आपके जो मौत वाले दुख थे, जो बिल्कुल आपको ख़त्म करने वाले दुख थे, अब वो ठहर गए हैं। ठीक है, क्या ठहरना काफ़ी है? दुख रुक जाएं लेकिन वहीं के वहीं खड़े हैं, क्या इतना काफ़ी है? नहीं काफ़ी। वही यीशु मसीह ने भी आगे यही किया कि यीशु मसीह ने उस मृत लड़के के ऊपर हाथ रखा और कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, वो लड़का उठ खड़ा हुआ। जब यीशु ने टच किया तो क्या हुआ, एक बार फिर से मौत जिंदगी में बदल गई। यीशु ने पहले क्या किया, पिछली बार क्या किया था, लड़की का हाथ पकड़ा और बोला तलीता कुमी, लड़की उठ खड़ी हुई। अब क्या किया, यीशु मसीह ने अर्थी को छुआ, अर्थी ठहर गई। हमारे लिए शैतान की जो मौत की स्कीम्स आ रही थी, यीशु ने उन्हें टच किया और वो वहीं ठहर गई। और हम वहीं के वहीं नहीं रह गए। अब क्या किया, यीशु ने उसको उठाया और वो लड़का वहीं पे खड़ा हो गया
और उसके अंदर जीवन आ गया। जब यीशु हमारी ज़िंदगी में आता है, जब यीशु हमारी ज़िंदगी को छूता है, तो चाहे मौत भी हमारी अगुवाई क्यों ना कर रही हो, वो वहीं ठहर जाती है और वो भी आनंद में बदल जाती है, क्योंकि यीशु ने मौत पे विजय पा ली है। यीशु ने मौत को भी जीत लिया है तीसरे दिन फिर से जिंदा होके। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम इस बात को अंगीकार करते हैं, यीशु मैं तेरे साथ जिलाया गया हूं। तो आज से अगर आपको लग रहा था कि शैतान के जलते तीर आपकी जिंदगी पे आ रहे हैं, मौत के जलते तीर आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, याद रखिए यीशु मसीह आपके सीन में एंटर हो चुका है और वो चीजें वहीं थम गई हैं। और जो मौत जिसका आप पीछा कर रहे थे, आज से वो आनंद में बदल गया है, क्योंकि आज से आप मौत का पीछा नहीं करते, आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। आमीन, हालेलुया। आज से हम भी इस बात को बोलेंगे, प्रभु तू हमें छू, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तू चाहिए प्रभु, क्योंकि तेरा छूना इस बात को दर्शाता है कि कोई किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कोई किसी भी हालात में क्यों ना हो, अगर तू हमें छू लेगा तो हालात बदल जाएंगे। हम गाना गाते हैं ना, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, खाली आने से नहीं, उसके छूने से। क्या मेरा यहाँ पे आना काफी था? नहीं, हमारा छूना काफी था। यीशु मसीह की बात कर रहा हूं, अपनी नहीं कर रहा। यीशु मसीह आया, उसने छुआ, काम होना शुरू हो गया। आखिरी बात हम पढ़ेंगे, फिर हम खत्म करेंगे। मरकुस 5 उसका 26 से 34। ठीक है जी, मरकुस 5 26 से 34। ये आखिरी चीज पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है ब्रदर, मैं कर दूंगा। और इस चीज में क्या हुआ, यहां पे एक औरत थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। पढ़ा है आपने ये वाला, ये दृष्टांत पढ़ा है कि एक औरत थी जिसको लहू बहने का रोग था और 12 साल से वो इस बात से पीड़ित थी। उसको लहू बहता था और जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत स्मेल आती थी, अपनी बॉडी में बहुत वीक थी क्योंकि ब्लड रहा ही नहीं उसकी बॉडी में। अब किस तरीके से अपना खाना बनाती होगी, किस तरीके से सब काम करती होगी, हम लोग नहीं जानते। ठीक है, लेकिन हम समझ सकते हैं, ठीक है, कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब कहते लेडीज़ बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। ठीक है, कुछ मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता। वो चीज़ जो 1 हफ्ते या 4 दिन के लिए हम इतना इरिटेट हो जाते हैं, 12 साल से उसके साथ यही चल रहा था। तो आप सोचिए वो कितना इरिटेटेड होगी इस चीज़ से, कितना उसने इलाज कराया होगा, कितने पैसे फूके होंगे, कितने लोगों ने उसको लताड़ा हुआ कि यार तेरे में से इतनी गंदी बदबू आती है, हम तेरा इलाज नहीं कर सकते। ये कितने तरीके की बातें उसको जिल्लत का सामना करना पड़ता होगा। अभी अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो 4 दिन के लिए क्या होता है कि लेडीज़ अपने आप को थोड़ा सा अलग करके रखती है कि यार ये थोड़ा पर्सनल टाइम है, ये पर्सनल चीज़ है, हमें इसको शेयर नहीं करना, तो हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। 4 दिन के लिए ऐसा हो जाता है। तो आप ये सोचिए 12 साल से एक औरत पीड़ित चलती आ रही है, ठीक है, तो उस पीड़ा को वो कैसे दिखाती होगी, है ना। कोई चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि उस औरत को 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी और उस औरत को कहीं से पता चला कि यीशु मसीह आ रहा है। उस औरत ने क्या सोचा, अगर मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। ठीक है, उसने यीशु मसीह को भी छूने की बात नहीं करी, उसने बोला कि अगर मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी, हल्का सा उसका शर्ट भी टच हो जाएगी मेरे, हल्की सी पैंट भी टच हो जाएगी मेरे, या उस टाइम पे तो रोब पहनते थे, अगर वो रोब भी टच हो जाएगा मेरे, तो मैं बिल्कुल चंगी हो जाऊंगी। हमारी ज़िंदगी में हम बहुत सी बार इस चीज़ को बोलते हैं कि प्रभु तेरा थोड़ा सा स्पर्श ही मिल जाए, हमारे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ जाएगी प्रभु कि हम आगे बढ़ने के लायक हो जाएंगे। प्रभु तेरा एक स्पर्श हमें मिल जाए तो हम बिल्कुल चंगे हो जाएंगे। प्रभु अगर हम तेरे से थोड़े से भी तेरे साथ जुड़ गए तो प्रभु जी हम तेरे साथ और अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, हम और बातों को सीख पाएंगे, हम और अच्छे से तेरे साथ चल पाएंगे अगर थोड़ी सी मोटिवेशन तेरी तरफ से मिल जाए तो। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि जब वो औरत इस बात को सोच के चल रही थी कि अगर मैं उसके वस्त्र को भी छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी, ये औरत इतनी भीड़ में, एक तो इस औरत की समस्या समझो,
बहुत वीक है अपनी बॉडी में, ठीक है। दूसरा, चलने में दिक्कत आ रही है। तीसरा, स्मेल बहुत आ रही है। चौथा, कपड़े गंदे हुए पड़े हैं। पांचवा, बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये पांचों चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में आज भी काम करती हैं। हम पाप कर लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, अपने आप को समझते हैं हम गंदे हो गए। वचन नहीं पढ़ते, पाप हो जाता है, हमें लगता है हमारे अंदर से पाप की स्मेल आने लग गई है। प्रभु से थोड़े से दूर होते हैं, अपनी आत्मा में कमज़ोर हो जाते हैं, प्रार्थना करने का मन नहीं करता। प्रभु की बातों से थोड़ा सा दूर होते हैं, हमें लगता है हम प्रभु के पास जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारी चीज़ों ने हमें इतना ज़्यादा घेर लिया है। एक चीज़ ना करने से इतनी सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं और इसी ये औरत की तरह हम भी हो जाते हैं लाचार। अपने आप को समझते हैं बदबू आ रही है हम में से, हम वहाँ तक उसके थ्रोन तक पहुँच नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसके करीब नहीं जा सकते। इतनी सारी बातें हमारी ज़िंदगी में आने लग जाती हैं और हम भी उसी औरत की तरह बन जाते हैं। लेकिन उस औरत ने हिम्मत नहीं हारी, उसने इन सब चीज़ों को पीछे किया। उसने इस बात को अपने माइंड में ठान लिया कि मुझे परवाह नहीं, मुझ में से बदबू आ रही है या क्या आ रही है, मैं जानती हूँ कि अगर मैं यीशु को छू लूँगी मैं चंगी हो जाऊँगी। मैं इस बात की परवाह नहीं कर रही कि मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं रेड़ के जाऊँगी, रेंग के जाऊँगी, लेकिन उसको छू के रहूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। शायद मैंने कुछ खाया नहीं है, मेरे शरीर में जान नहीं है, मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि यीशु को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। आज वैसे ही हमें लगता है, चाहे हमने पाप कर दिया हो, हमने बाइबल नहीं पढ़ी हो, हम प्रभु से दूर हो रहे हो, इतना सब कुछ ज़िंदगी में चल रहा है, उन सब को साइड करके अगर मन बना लेंगे कि मुझे प्रभु से प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब प्रभु मुझे छू लेगा ये सारी बातें मेरी ज़िंदगी से ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी और मैं प्रभु के साथ फिर से जुड़ जाऊंगा। आज हमें भी इसी औरत की तरह विश्वास दिखाने की ज़रूरत है। अभी इससे पहले जो हमने पढ़ी 3 आयतें या 3 एग्जाम्पल्स को देखा, उनमें सब में यीशु मसीह ने लोगों को छुआ। ठीक है जी, यीशु मसीह ने लेपर्ड वाले इंसान को छुआ जिसको लेप्रेसी थी, यीशु मसीह ने याईर की मृत पुत्री को छुआ, यीशु मसीह ने अर्थी वाले लड़के को छुआ, यीशु ने सबको छुआ। लेकिन आखिरी बात क्या बता रही है, इस औरत ने यीशु को छुआ। क्या आज आप तैयार हैं यीशु को छूने के लिए, या बस इसी बात को मांग रहे हैं, प्रभु तू मुझे छू, प्रभु तू मुझे छू, प्रभु तू मुझे छू। एक छोटे से बच्चे को देखो, आप उसको कितना प्यार कर लो, कितना लाड कर लो, कितना खिला लो, कितना कुछ कर लो, एक छोटा सा बच्चा प्यार से आपके गाल पे हाथ भी रख दे, आपको कितना अच्छा लगता है। ओ यार, इस बच्चे को समझ नहीं है, इसने फिर ही मेरे गाल पे हाथ रखा, इसका हाथ कितना प्यारा सा है, इसका हाथ कितना सॉफ्ट है। छोटा सा बच्चा, ठीक है, जिसको कुछ मालूम भी नहीं है क्या है जिंदगी में, उसने ऐसे ही हाथ रख दिया, वो अनकॉन्शियसली, लेकिन हम उसमें भी इतना खुश हो जाते हैं कि एक बच्चे ने हमारे मुंह पे हाथ रखा, यार मज़ा आ गया, इतना प्यारा सा हाथ था, इतना छोटा सा हाथ था, खिलौने जैसा लग रहा था। आप ये सोचिए, जब यीशु मसीह आपके गाल को टच करेगा, जब यीशु मसीह आपके कंधे पे हाथ रखेगा, तब तो आप बहुत एक्साइटमेंट से भर जाओगे। लेकिन उससे भी बढ़कर एक बात को सोचिए कि अगर हम ही यीशु मसीह को टच कर लें तो, अगर हम ही उसके पास चले जाएं तो, क्या हर बार हमारे को यही ज़रूरत है, प्रभु तू आ, प्रभु तू आ, प्रभु तू आ? क्या हम इस बात को नहीं बोल सकते, प्रभु मैं भी तेरे पास आता हूँ? क्या हम इस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रभु आज मैं तेरे पास आना चाहता हूँ? प्रभु का वचन कहता है वो तो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के हमारे पास आ जाता है, हमारे एक पुकार पे, हमें बुलाने पे आ जाता है। जब वो यहाँ पे आ चुका है तो क्या आज हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम भी प्रभु के पास जा सकें? क्या हम भी प्रभु को छू सकें? हम भी अपने दिल को उसको दिखा सकें, हम भी उसके साथ बैठ के खाना खा सकें, हम भी उसको अपनी बातें बता सकें? हर चीज़ यीशु मसीह से सुनते रहेंगे, कभी हमारी ज़िंदगी में नहीं चाहते हमारी भी कोई सुने? हाँ, क्या हम नहीं चाहते हमारे दिल को कोई देखे? क्या हम नहीं चाहते हमारा दुखड़ा कोई सुने? हमारी ज़िंदगी में बड़े सारे दुख हैं, ठीक है, फ़ोन का रिचार्ज नहीं हुआ, कपड़े अच्छे नहीं मिल रहे प्रभु, 3 दिन से एक शर्ट पहन रहा हूँ प्रभु, जीन्स अच्छी नहीं है प्रभु, प्रभु सूट दिला दे, प्रभु जूते दिला दे, प्रभु घर के बिल भर दे। सब प्रभु करेगा, सब वो करता है। लेकिन क्या आज हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम प्रभु को बोले, प्रभु आज मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ? हम डेली प्रभु को इंतज़ार कराते हैं, प्रभु अपनी प्रार्थना में, प्रभु आजा आजा
आ जा। क्या आज हम 10 मिनट का समय लेके उससे ये नहीं बोल सकते, प्रभु आज मैं तुझे छूना चाहता हूँ प्रभु, चाहे एक्सीडेंटली क्यों ना हो, चाहे इंटेंशनली क्यों ना हो प्रभु जी। प्रभु तूने वहाँ पे सबको छुआ, सब चंगे हो गए, कोई शक नहीं। लेकिन प्रभु इस बात को भी देख कि जब उस औरत ने तुझे छुआ तो क्या हुआ, वो औरत भी चंगी हुई। अभी तक यीशु मसीह सामने से सबको टच कर रहा था, अब इस औरत ने यीशु मसीह को टच कर लिया। तो यीशु मसीह का जवाब क्या था, उस इंसान को मेरे पास लेकर आओ जिसने मेरे वस्त्र को छुआ है, क्योंकि मैंने जाना मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। जब आप उसको टच करेंगे वो आपको पुकारेगा, उसको वापस बुला के लाओ। मैं देखना चाहता हूँ किसने इतना विश्वास दिखाया कि उसने मुझे टच करने की सोची। हर कोई यही कहता है, पास्टर जी हाथ रख दीजिए मेरे सर पे, ले हैंड कर दीजिए, ऑयल डाल दीजिए सर पे, फूक फूक के प्रार्थना कर दीजिए, आपका हैंकी मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। हाँ, सब चीज़ें चाहिए, लेकिन क्या कभी चाहा प्रभु मैं तुझको कुछ देना चाहता हूँ, प्रभु मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। जब औरत ने उसको छुआ, यीशु मसीह मुड़ गया औरत के विश्वास के द्वारा। अब तक कितनों ने विश्वास दिखाया, कोई ब्यौरा नहीं है, लेकिन जब औरत ने अपने मन से उसे छुआ, उसने अपना विश्वास दिखाया, और उसी विश्वास के कारण यीशु मसीह को पीछे मुड़ने पे मजबूर होना पड़ गया। मुझे बताओ वो कौन है जिसने मुझे छुआ। जब आप उसको छूने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो भी तैयार हो जाएगा आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको समझने के लिए, आपके दिल में अपनी बातों को डालने के लिए। हो सकता यहाँ पे तो ये हम देख सकते हैं, ये जो इंसिडेंट था ये एक्सीडेंटल था, ठीक है। अभी तक किसी को पता नहीं था कि कौन किसको टच करेगा, यीशु मसीह उस औरत को टच करेगा या औरत यीशु मसीह को टच करेगी। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ, जब यीशु मसीह सीन में आया, तो क्या हुआ, लोगों का विश्वास बढ़ गया, उस औरत का विश्वास बढ़ गया कि थोड़े से शरीर के उस कपड़े को छूने से वो बिल्कुल चंगी हो गई। अगर आज हम उसको छू लेंगे तो क्या हम चंगे नहीं होंगे? क्या हम उसकी बातों को नहीं सुन पाएंगे? क्या हमारा विश्वास इतना नहीं हो जाएगा कि यीशु मसीह को पीछे मुड़ने मजबूर कर दे? मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछता हूं और उसके बाद मैं ख़त्म करूंगा, ठीक है जी। आपकी ज़िंदगी में अगर आप सोचो, आप प्रार्थना कर रहे हो प्रभु प्रभु प्रभु, और प्रभु मुड़ के आपको देखे, बोल तू क्या चाहती है। ऐसा तूने विश्वास दिखा दिया कि मेरे पैर मजबूर हो गए आगे बढ़ने के लिए, अब जब तक मैं तुझे आशीष नहीं दूंगा मैं नहीं जाऊंगा। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा सिनेरियो आ जाए, आप क्या करोगे? क्या करोगे? जो चाहते हैं मांगेंगे पास्टर जी। जो चाहते हैं मांगेंगे, और प्रभु को मांगेंगे। प्रभु को मांगेंगे। प्रभु तो आ गया ना, वही तो रुक के बोल रहा है। लेकिन ठीक है, प्रभु को मांग लेंगे, प्रभु तू जिंदगी भर हमारे साथ रहे, ठीक है, यही। सुनना भी तो जरूरी है ना पास्टर जी, वो हमारे जीवन में रहेगा तो हम पाप नहीं करेंगे। हाँ, तो वही तो बोला मैंने कि प्रभु हमारी जिंदगी में हमेशा रहे, और कुछ अनंत जीवन मांगेंगे, और प्रभु को मांगेंगे, उसकी इच्छाओं को मांगेंगे। परमेश्वर हम तेरे साथ चलना चाहते हैं और तेरे वचनों के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उसकी इच्छाओं को मांगेंगे, सब मांगेंगे, सब मांगेंगे। हम ये भी मांग लेंगे, वो भी मांग लेंगे, ऐसा भी मांग लेंगे, वैसा भी मांग लेंगे। यीशु मसीह हमारे सामने आके खड़ा हो गया, हम क्या कुछ ऑफर करेंगे उसे? जी जी, समझ आया पास्टर जी। हम पूछेंगे कि जैसे कि हम बात करते हैं, किसका हाल पूछते हैं, यही हमें करना चाहिए कि परमेश्वर आप कैसे हो, आप खुश हो, कि आप क्या चाहते हो, ये बहुत जरूरी है। प्रभु माफ करे, हाँ वो हम बच्चे हैं, गलती हो जाती है। एग्जैक्टली यीशु मसीह, हमने विश्वास दिखाया, यीशु मसीह आ गया, उस औरत ने विश्वास दिखाया, यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहा, औरत ने हल्का सा छुआ, यीशु मसीह निकल गया आगे, औरत चंगी हो गई। लेकिन जो विश्वास उस औरत ने दिखाया था कि यीशु मसीह चाहे मुझे टच ना करे, मैं ही अगर उसको हल्का सा टच कर लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी,
और यीशु मसीह को यही विश्वास भाया, उसके पैर आगे नहीं बढ़ पाए, पीछे मुड़ के देखा किसने मुझे टच किया, किसने मुझे इतना सामर्थ्य के साथ, इतने विश्वास के साथ टच किया। आज मैं कहता हूँ वही विश्वास का आत्मा आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर उतर जाए कि जब आप प्रार्थनाएं करें तो आज यीशु मसीह के कदम रुक जाएं, यीशु मसीह आपके सामने आके खड़े हो जाएं और आपसे पूछे आपको क्या चाहिए। तो आपका जवाब क्या होगा? प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं आज अपने आप को तुझको समर्पित कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ही तेरे साथ हो गया तो मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रभु तू हर चीज़ को मुहैया कर देगा अगर मैं तेरे साथ हो गया तो। प्रभु जी, सबने बोला मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे सब चाहिए, अनंत जीवन चाहिए। यीशु मसीह के साथ रहोगे अपने आप अनंत जीवन मिल जाएगा। आश्चर्य कर्म करने वाली सामर्थ चाहिए, यीशु के साथ रहो अपने आप मिल जाएगी। यीशु को चाहोगे तो वो तो आपके साथ ही चल रहा है। हम क्या दे सकते हैं? आज ये समय है कि यीशु मसीह उसी प्रकार हमारे विश्वास को देख के हमारे सामने खड़ा है। क्या आज आप तैयार हैं उससे उस स्पर्श को लेने के लिए? क्या आज आप तैयार हैं अपने आप को एग्जामिन करने के लिए? एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं फिर हम प्रार्थना करें। सुना सकता हूं? एक बंदा डॉक्टर, हाँ जी सॉरी कुछ कह रहे हैं? ठीक है चलो। एक बंदा डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाके बोला, डॉक्टर साहब मेरी बीवी बहरी हो गई। डॉक्टर कह रहा है ऐसे कैसे बहरी हो गई? कह रहा नहीं डॉक्टर साहब मेरी बीवी बहरी हो गई, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं उससे जो कुछ ही पूछता हूँ मेरे को जवाब ही नहीं देती, वो बहरी हो गई है पूरी, टोटल आउट। उसने बोला यार ये तो अच्छी बात नहीं है, तो अब बताओ मैं क्या करूँ आपके लिए? तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब कोई दवाई वगैरह हो तो दे दो। कह रहे ऐसे तो जब तक देखूंगा नहीं तब तक पता नहीं चल पाएगा, लेकिन एक काम करो तुम आज जब घर जाओगे तो चेकअप करना, ठीक है? उससे जब घर के बाहर खड़े होगे उससे पूछना कि क्या बनाया है, ठीक है? अगर वो सुन ले तो ठीक है, नहीं सुने तो फिर देखते हैं, इलाज करके देखेंगे कहाँ से होता है, ठीक है? वो बाहर गया और अपने घर के बाहर खड़े होकर उसने बोला बीवी क्या बनाया है? कोई जवाब नहीं आया। उसने बोला यार थोड़ी सी दिक्कत तो लग रही है। थोड़ा घर के अंदर गया, ड्राइंग रूम में गया, आवाज़ मारी बेबी क्या बनाया है? फिर कोई आवाज़ नहीं आई। कह रहा यार ये तो बड़ा लोचे वाला काम हो गया, मेरी बीवी तो बिल्कुल ही एकदम आउट होती जा रही है। अंदर अपने बेडरूम में गया, फिर पूछा बीवी क्या बनाया, कुछ तो बता दे यार। कोई जवाब नहीं आया। ये इसने अपना मत्था पकड़ लिया कि यार इतना भी नहीं सुन रही। फिर वो बिल्कुल किचन के अंदर चला गया, बड़े प्यार से उसने पूछा बेबी क्या बनाया है? तो बेबी ने बोला आप बहरे हो, 4 बार मैंने बोल दिया आलू के पराठे बनाए हैं। और वो बंदा कह रहा है 4 बार? मैंने भी तो इससे 4 बार पूछा था, इसको सुनाई दे रहा है, मेरे को ही सुनाई नहीं दे रहा। मैं हर बार उसको बहरा बहरा कह रहा था, मैं बाहर खड़े होके बहरा कह रहा था अपनी बीवी को कि मेरी बीवी तूने क्या बनाया है, जबकि गलती किस में थी? मुझ में, मेरे कानों में। मैं उसकी आवाज़ को नहीं सुन पा रहा था, वो तो मेरी आवाज़ को सुन रही थी, वो उत्तर भी दे रही थी, लेकिन मैं नहीं सुन पा रहा था। आज ज़रूरत है चेकअप करने की। प्रभु हमसे बहुत सी बातें बोलता है, हम प्रभु को कहते हैं प्रभु क्या मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा? तेरा उत्तर क्यों नहीं आ रहा प्रभु? क्या पता प्रभु वहां से बोल रहा हो, हम ही सुन ना पा रहे हो। आज ज़रूरत है चेकअप की। क्या आप अपनी ज़िंदगी में चेकअप के लिए रेडी हैं? क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? क्या मैं सुन पा रहा हूँ उसकी आवाज़ को? क्या मैं नहीं सुन पा रहा उसकी आवाज़ को? क्या वो बोल रहा है? मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ बेबी खाने में क्या बनाया है? बेबी आवाज़ दे रही है आलू का पराठा बनाया है, लेकिन मेरे कान तक आवाज़ नहीं पहुँच रही। हम बोल रहे हैं प्रभु तेरी योजनाएं कब पूरी होंगी? प्रभु कह रहा है एक समय रखा है, लेकिन हम ही नहीं सुन पा रहे हैं। हम फिर प्रभु कब होगी, बता मुझे कब होगी? प्रभु जवाब पे जवाब दिए जा रहा है, हम नहीं सुन पा रहे हैं। और क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? क्योंकि आज तक हमने उसका एक स्पर्श नहीं पाया, सुनने वाले कान नहीं पाए, उसको अपना जीवन नहीं दे पाए। करना सब कुछ चाहते हैं, लेकिन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस चाहिए वो नहीं सुन पा रहे हैं। म्यूजिक सिस्टम चलाने के लिए कोई बहुत बड़ी मारधाड़ करनी नहीं पड़ती, सिर्फ 4 तारे डालनी पड़ती हैं,
और वो तारे कहाँ डालनी है, अगर ये पता नहीं होगा तो आप JBL के 1.5 लाख का स्पीकर ले आयो, 5 लाख का सिस्टम ले आओ, कुछ नहीं होगा अगर तार गलत लगाई है तो। हमारी ज़िंदगी में हम वेल फर्निश्ड हैं, बेस्ट बना के प्रभु ने रखा है, लेकिन अगर वो सुनने वाली तार हमारे कान से कनेक्टेड नहीं है तो कभी नहीं सुन पाएंगे। आज ज़रूरत है उसके स्पर्श को पाने की, उसकी बातों को सुनने की, उसकी बातों को अपनी ज़िंदगी में लेने की। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे प्रभु से, और प्रभु को बोलेंगे, प्रभु आज हम तुझसे सुनना चाहते हैं, तेरी बातों को सुनना चाहते हैं। प्रभु आज हमारी ज़िंदगी में काम कर राजा, हम चाहते हैं खुदा तेरा स्पर्श हमारी ज़िंदगी में उतरे। जब हम प्रेजेंस ऑफ गॉड के बारे में सीखते आ रहे हैं तो आज हम चाहते हैं हम तेरी प्रेजेंस में जब इस जगह पे खड़े हैं प्रभु, तो तेरा स्पर्श हमारी ज़िंदगी को छुए, तेरा स्पर्श हमें मिले प्रभु जी, तेरी प्रेजेंस हमें छुए, हमें नया बनाए प्रभु जी। आज उन आत्माओं को तू बचा ले प्रभु जी जो नाश हो रही हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु कि तेरा आत्मा हमारी ज़िंदगी को इस तरीके से बदले, तब्दील करे प्रभु जी कि हम बहुतों के लिए गवाही बन जाएं प्रभु जी। ऐसे अगुओं को खड़ा कर प्रभु जो सच्चाई का प्रचार करते हैं, जो लोगों को तेरे साथ मिलाने का प्रचार करते हैं प्रभु जी। तू सहायता और मदद कर। इसी समय यीशु के नाम से तेरा स्पर्श हर एक की ज़िंदगी के ऊपर उतरे, तेरा स्पर्श उतरे प्रभु जी, तेरा स्पर्श उतरे प्रभु जी। आज छू हर एक को, भर दे प्रभु तेरी आत्मा से, भर दे प्रभु जी। आई रिलीज द फायर ऑफ द होली गोस्ट, आई रिलीज द पावर ऑफ द होली गोस्ट, आई रिलीज योर माइटी टच, आई रिलीज योर माइटी हैंड्स इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरा आत्मा हर एक की जिंदगी में जाए, हर एक की जिंदगी को छुए, तब्दील करे प्रभु जी। हर एक का आत्मा तुझ में शांति पाए प्रभु, संतुष्टि पाए प्रभु, तेरे साथ जुड़ने पाए प्रभु। आज हम अपना चेकअप करने के लिए तैयार हैं प्रभु जी। आज हमें जांच कर जान ले प्रभु जी कि हम कहाँ से गिरे हैं, और हमें फिर से वहीं से उठा के खड़ा कर कि हम तेरी महिमा के पात्र बन जाएं, तेरे कामों को करने वाले बन जाएं प्रभु जी, तेरे नाम को लेके जा सके। तेरा वचन कहता है खुदा तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर ऊंचे पे बसाया जाता है वो छिपने का नहीं। प्रभु अगर हो सकता है प्रभु हमारा टाइम अभी नहीं है, लेकिन प्रभु हम इस बात को विश्वास करते हैं हम जगत की ज्योति है, और जब हमारा समय आएगा प्रभु, नियत समय पे, निश्चित समय पे जब तू हमें उठाएगा, तो प्रभु हम वो नगर हैं जो छुपे नहीं रहेंगे। हम बहुतों को प्रकाश देने वाले बनेंगे, बहुतों की जिंदगियों को बचाने वाले बनेंगे, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। प्रभु तू सहायता और मदद कर प्रभु। एक बार फिर से इसी प्रोफेसी को मैं हर एक जन के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए रिलीज करता हूँ प्रभु जी, कि हम जगत की ज्योति हैं और हम वो नगर हैं जो ऊंचे पे बसाए गए हैं, जो छुपने के नहीं हैं प्रभु जी। प्रभु हमारी जिंदगी में काम कर प्रभु जी। एक बार फिर से हर एक को तेरे नाम से आशीष, कल्याण, बरकत बोलता हूँ। इन्होंने अपना समय निकाला प्रभु इस क्लास में जुड़ने के लिए, इस क्लास में आने के लिए प्रभु, इन सबको नाम बनाम आशीष दे प्रभु जी। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।